का संक्षिप्त वर्णन यहाँ चला है। गीता अध्याय नंबर 14 आप पढ़ रहे हो। अथ चतुर्दशोध्याय प्रथम मंत्र श्लोक में ही कह रहा है कि गीता ज्ञानदाता, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गई। अब दूसरे में क्या कहा है? इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। ये मम साधर्मम का अर्थ होता है मेरी वास्तविकता से परिचित तो हो जाएंगे, वो फिर दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तत्व ज्ञान के आधार से परम संत की खोज करके यहाँ से निकल जाएंगे। अब देखना, आपने 1 और 2 पढ़ लिया 14वें अध्याय का गीता जी का। अब 3, 4, 5 में स्पष्ट होता है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति काल और दुर्गा से। आपने पवित्र श्री देवी भागवत, पवित्र शिवपुराण, इन दोनों पुराणों से भी आपने पढ़ा कि दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इससे पहले इस 14वें अध्याय के 3रे श्लोक को पढ़ने से पहले आपको स्पष्ट किया जाना चाहिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तभी, क्योंकि ये गुणों से संबंधित है, क्योंकि ये पवित्र गीता जी जो है ये कोड वर्ड है। ये कोड वर्डों में ज़्यादा है, संक्षिप्त वर्णन है इसके अंदर, क्योंकि चारों वेदों का सारांश है। ये देखना, ये है श्री देवी भागवतम सभाष्टिकम, ये है श्री देवी भागवतम हिंदी टीका सहित भाग 1। अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। अब इसमें देखें, ये है देवी भागवत। अब देखना, इसमें ये 3रा स्कंद है, 3रा स्कंद ये यहाँ से प्रारंभ होता है। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। और इसमें यहाँ देखना, इसके 5वें अध्याय में, ये 5वां अध्याय है, इसमें प्रश्न नंबर 11 पर भगवान शिवजी बोल रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। अब ये तो आपने हिंदी पढ़ा, अब इसका संस्कृत पढ़िए। यह आपने 7वां अध्याय समाप्त हुआ, 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां हिंदी पढ़ा। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। अब ये संस्कृत वही 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहिता च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बनाया, और सुहिता किमो सतोगुण हरि, और हरि को यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब पढ़िए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा अध्याय नंबर 14, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का 3रा श्लोक पढ़िए। 1, 2 आपने पढ़ लिया। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की, प्राणियों, भूत मन प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं गीता ज्ञानदाता काल कह रहा, मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। ततः
उसके संयोग से, उस जड़ चेतन के संयोग से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। चौथा देखो, अब देखो, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। पांचवें में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति संभवा यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। कहने का भाव ये है कि ये दुर्गा से उत्पन्न तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये इस जीवात्मा को यहीं उलझाए रखते हैं, ये पार नहीं होने देते। क्योंकि रजोगुण के प्रभाव से हम यहाँ विकार करते हैं, सतोगुण प्रभाव से एक दूसरे में हमारी मोह ममता फंस जाती है और तमोगुण से हम नष्ट हो जाते हैं। अब एक प्रमाण और देखना है कि गीता, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान आपने श्री देवी भागवत महापुराण में पढ़ लिया। अब ये गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ब्रह्म क्षर पुरुष, ये भी नासवान है। ये स्वयं कहता है गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में। ये देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता और ये है श्लोक नंबर 12। इस श्लोक नंबर 12 इसमें कहा, गीता ज्ञान दाता करा कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा भी जन्म मृत्यु होता है और तेरा भी होता है। हम पहले भी थे, वर्तमान में भी हैं और आगे भी जन्म मृत्यु ऐसे होती रहेगी। आगे देखना, अब चौथे अध्याय का और 5वें श्लोक में स्पष्ट किया है ये है अध्याय नंबर 4 और ये है इसका श्लोक नंबर 5। इसका अनुवाद यहाँ किया है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। आगे 9वें श्लोक में क्या बताते हैं, अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार कहने का भाव यह है कि यूँ कहता है मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, यानी जन्म तो होते हैं इसके। अब गीता ज्ञान दाता का भी जन्म तो होता है, लेकिन कहता मेरे जन्म अलौकिक है। और देख अलौकिक बताऊंगा कैसे हैं, जब आगे इस प्रसंग को हल करने के लिए कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मन मिटाई, इस एक पंक्ति को सिद्ध करने के लिए दास ने इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, ये इतने सदग्रंथ आपके सामने रखने पड़ रहे हैं, ताकि वो अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे अंदर जमा हो गया वो नष्ट हो जाए। अब देखिएगा 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, गीता जी का अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे जन्म को, ये अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में क्या कहा कि मेरी उत्पत्ति अर्थात जन्म को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब क्या सिद्ध हो गया
कि गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि देवता आदि नहीं जान सकते, क्योंकि ये सभी इसी से उत्पन्न हुए हैं। जैसे पिता की उत्पत्ति को पुत्र पुत्री संतान नहीं बता सकती, वो तो पिता की उत्पत्ति को दादाजी बताएगा, अर्थात पिता का पिता बताएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा।